मैं पूछता हूं कि यह जुर्रत किसकी हुई मेरे बेटे को गिरफ्तार कराने की? कहां हैं सब लोग? यहाँ आओ, मेरे सामने आओ, बाहर निकल के आओ। फरहान और वासिक घर पर चुपके बैठ के आओ। यहाँ आओ, बाहर निकलो। अधिका, तुम जाकर उनकी बातें सुनो। उनके दरमियान क्या बातें हो रही हैं? मैं कैसे? अरे मेरा मतलब है छुप कर उनकी बातें सुनो। ताकि मुझ पर इल्जाम लग जाए छुपकर बातें सुनने का। मैं कह रहा हूं ना, जाओ। अच्छा, जाती हूँ। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। इनको बोल दे मुझे छोड़ दे सर। सर मैं आपका पाँव पड़ता हूँ सर। पीछे हटो। मुझे कंफर्म है वासिक पे फायरिंग तुमने की है या करवाई है? कोई है जो तुम दोनों भाइयों को लड़वाना चाहता है? वो समीर ही हो सकता है अंकल। वो समीर नहीं हो सकता। कैसे समझाऊं तुम्हें? तो फिर ये वीडियोस कौन भेज रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर फरहान और वासिक को ये बताते हैं कि ये वीडियोस राफे ने लीक की थी, तो क्या रिएक्शन होगा उन दोनों का? तो वो दोनों ही राफे को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। तुम्हें मैं जान से मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। नो, छोड़ो मुझे। कमल, नो। जैसे इसे वासी को अपाहिज किया है ना, मैं इसको भी कर दूंगी। देख क्या रहे हैं आप लोग? लेके जाए इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हानिया। तुम पर पता नहीं क्यों अच्छी बच्ची बनने का भूत सवार हो गया है। अच्छी बनो मेरी बच्ची, लेकिन इतनी नहीं कि लोग तुम्हें बेवकूफी समझने लगे, हदीका की तरह। जब मैं जेल में था तो एक दिन मेरे डैड मुझसे मिलने आए। उनके हाथ में एक अखबार की कटिंग थी जिस पर लिखा था कि उन्होंने मुझे आग कर दिया है, उससे लाताल्लुक हो गए। वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझ जैसी औलाद होने से बेहतर यही था कि मैं बेऔलाद होता। मैं टूट गया था। वासिक भाई ये सुन के मैं टूट गया था। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया, जितने भी काम किए, उनका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया। क्योंकि अब मैं अच्छा बनना चाहता था। अच्छा बनना चाहता था, लेकिन मेरे डैड को मेरी बात पे यकीन नहीं था। मैं हमेशा के लिए अपने मॉम डैड को खो चुका हूं। वो जिंदा है, लेकिन उनके लिए मर चुका हूं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं। और मैं तो खुद भी अपने आप को पाल नहीं सकता। मास्टर्स की डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। क्योंकि जब नौकरी करने का वक्त था तब मैं उल्टे कामों में पड़ गया। और आज मास्टर्स के 6 साल बाद भी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कोई नौकरी नहीं देता। तो मैं आप में इबरत का निशान बन गया हूं। जब बुरा था तो बाहर कोई अच्छा समझता था,
और अब जब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं तब किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। आप सब लोगों को बहुत तंग किया मैंने, बहुत सताया है। हदीका बहन, सबसे पहले आपसे माफी मांगूंगा। क्योंकि मेरे गुनाहों का आगाज आपसे ही हुआ था। सबसे पहले आपको अपने बुरे कामों का निशान बनाया था। आनिया, आनिया प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मेरे बस में हो तो मैं रोज अपने आप को कत्ल करूं, रोज अपने आप को कत्ल करूं, रोज जी उठूं, फिर अपने आप को मारूं, फिर मुझ में जाना और फिर अपने आप को खत्म करूं। इतना बड़ा मुजरिम हूं मैं तुम्हारा, इतना बड़ा मुजरिम हूं मैं तुम्हारा। खुदा के लिए आप सब लोग मुझे माफ कर दें। शायद आपके माफ कर देने से खुदा भी मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी पहली वाली जिंदगी मिल जाए, मुझसे मेरे माँ बाप कहीं से आके मिल ले, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। हमने तुम्हें माफ किया, अब तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये साहब जी किससे मिल रहा है आपको? हट जाओ मेरे रास्ते से। आप मैं पूछता हूं कि ये जुर्रत किसकी हुई मेरे बेटे को गिरफ्तार कराने की? कहां हैं सब लोग? या आओ मेरे सामने आओ, बाहर निकल के आओ। फरहान और वासिक घर पर चुपके बैठ के आओ, या आओ बाहर निकलो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है। बाहर आओ। मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाने की? बताओ मुझे। वासिक, कोमल, तुम लोग अंदर जाओ। फरहान, हदीका, आप लोग भी जाइए। और आप दोनों भी जाइए। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ। आप तशरीफ रखिए प्लीज। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे जवाब चाहिए, जवाब। आपने सबको कमरों में भेज दिया, कौन देगा जवाब? तुम दोगे? जी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पास है जवाब। आप तशरीफ रखिए प्लीज। ये कोमल के डैडी कुछ ज्यादा नहीं फ्री हो रहे? अधिका, ये हमारा घर है, उनका नहीं है। जो हमें कमरों में जाने का बोलकर हमारे सरबरा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो। फरहान, राफे को तो भी उन्होंने गिरफ्तार करवाया है। आप उनको बात संभालने दे। आप क्यों गलत समझ रहे हैं? अरे तो ये बात हमारे सामने भी हो सकती है ना। आप भी गुस्से में थे और राफे के डैड भी गुस्से में थे, तो बात कैसे होती? बस आप उन्हें बात संभालने दें। आप प्लीज यहाँ के बैठे, आ जाए ना। डैड ने बिल्कुल ठीक किया आसिफ। मैं जानती हूँ डैड उनको बड़े आराम से यहाँ से भेज देंगे। अगर उनकी तरह तुम लोग भी गुस्से में आ जाते तो बात बिगड़ सकती। आसिफ, तुम रिलैक्स करो प्लीज। देखें, इनसे कहें कि अभी के अभी इसी वक्त मेरे बेटे को हवाला से छुड़ा के लाए, वरना मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप पानी पीजिए, 2-3 घूंट लीजिए। आफ्ताब साहब, मैं यहाँ आपसे मेहमान नवाजी कराने नहीं आया हूँ, मैं लड़ने आया हूँ आपसे, लड़ने। माफ कीजिएगा, राफे को मैंने गिरफ्तार करवाया, फरहान या वासिक ने नहीं। और मैं आपसे लड़ नहीं सकता, ना ही मुझ में इतनी ताकत है। अलबत्ता आपके हर सवाल का जवाब जरूर दे सकता। तो जवाब दीजिए ना मुझे आप। ये चोटेबाजी क्या कर रहे हैं आप 1 घंटे से? खुशनूद साहब, अगर गुस्से में बात समझ में आती तो हम हर जगह सुनते कि गुस्सा हलाल है। गुस्से में बात समझ नहीं आती। पानी आपका ब्लड प्रेशर कम करेगा, आपके दिमाग को ठंडा करेगा, आपके बात सही तरीके से समझ में आएगी। लीजिए प्लीज, पानी पीजिए। अच्छा है, कोमल का बाप खुद संभाल लेगा इसे। हमें भी कोई शौक नहीं है इसके मुंह लगने का। वैसे अम्मी, कोमल भाभी के डैड हैं बहुत अच्छे इंसान। हानिया, इतनी जल्दी किसी की फैन ना बन जाया कर। तासिर नहीं होते किसी से इतनी जल्दी। अब ये क्या सिखा रही हैं आप मुझे? अरे भाई, सिखा नहीं रही हूं, तुझे समझा रही हूं कि इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते बेटा। अच्छा, इसका मतलब है सारा जमाना आप जैसा है। हाँ, मैं ही बुरी हूं। जिस राफे के लिए तुम मुझे बुरा समझती हो ना,
औकात खुलकर आ गई है उसकी सबके सामने। सारे सबूत मिल गए उसके खिलाफ। हमें पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है। अच्छा, मैं बहस नहीं कर रही तेरे साथ। पहली मुलाकात में आप मुझे समझ में नहीं आए थे, लेकिन बाज लोग गुस्से की हालत में बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसका मतलब है आप मुझे जज कर रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कर चुका हूं। और मुझे समझ आया है कि आप बहुत सच्चे और खरे इंसान, और मैं हर सच्चे और खरे इंसान के साथ खड़ा होना पसंद करता हूं। इस मामले में मैं आपके साथ हूं, और मुझे मालूम है आप भी इंसाफ ही चाहिए। अगर आपका बेटा कसूरवार ना हुआ तो हम तमाम घर वाले आपसे माफी मांगे, और अगर कसूरवार हुआ तो आप उसे सजा होने देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तुम यहां कैसे आ गई? मैंने मना किया था ना यहाँ कोई नहीं आएगा। साहब जी, मैं तो किसी काम से बाहर गई थी, तो बस अब किचन में जा रही थी तो यूं गुजर रही थी। जाओ किचन में 2 कप चाय बना के लाओ जल्दी से। जी साहब जी। राहुल ने समीना को भी कॉल कर दिया, वो भी यहाँ आ जाएगी। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे सब इतने परेशान हैं, मगर मुझे लगता है कि समीना के वापस आने से मेरा राफिया जेल से वापस आ जाए। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अधिका, तुम जाकर उनकी बातें सुनो। उनके दरमियान क्या बातें हो रही हैं? मैं कैसे? अरे मेरा मतलब है छुप कर उनकी बातें सुनो। ताकि मुझ पर इल्जाम लग जाए छुप कर बातें सुनने का। मैं कह रहा हूं ना, जाओ। अच्छा, जाती हूँ। प्लीज। थैंक यू। ओ खुदाया। हंस क्यों रही हो? आपको क्या लग रहा होगा कि बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, चीख रहे होंगे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे होंगे। ऐसे ही लग रहा है ना आपको? तुमने क्या देखा बाहर? आपको पता है, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। क्या कमाल के हैं कोमल के डैड, सच में।
कोमल ऐसे ही बाप की बेटी हो सकती है। इस घर में इत्तेफाक नहीं है, इस घर में इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से बेसुकूनी है और इसी वजह से घर के हालात बिगड़ हैं। आया तो मैं वासिक के लिए था, लेकिन आने के बाद पता चला कि हानिया जैसी मासूम लड़की की इज्जत पर हमला हुआ है। तो मैंने सोचा इस मसले का हल करना चाहिए। वैसे सारे सबूत राफे के खिलाफ हैं। वैसे ये एक कानूनी तकाजा है कि फिलहाल राफे को पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। मुझे गर्ज नहीं है किसी पर, इसलिए शफाफ इंक्वायरी के लिए मैं आपका पूरा साथ दूंगा। वैसे तो मैं आज शाम को वापस जा रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी कोमल आपके साथ पूरा ताउन करेगी। और हो सकता है कि राफे बेकसूर हो, किसी की साजिश का शिकार बना हो। अगर ऐसा है तो हम सब आपके साथ हैं।